देखिए फ्रेंड, अब हम करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बदले खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला किया, जबकि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने हेतु असहयोग चलाने का फैसला किया। देखिए चलिए क्या हुआ था ना कि तुर्की में जो है ना खलीफा होते थे, मुसलमानों के प्रतिनिधि जो होते थे उनको खलीफा कहा जाता था। तो अंग्रेज उनके साथ दुर्व्यवहार किए, तो पूरा मुसलमान जैसे कि जो वहाँ पे मुसलमानों का ना पूरा विश्व में जो होता है ना तुर्की में खलीफा, एक उन लोग पूरे विश्व में मिलके एक तुर्की में मनाते हैं। ठीक है, और उनका सब लोग फॉलो करते हैं। तो जब उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो पूरा मुस्लिम जगत ही गुस्सा हो गया था और इसके खिलाफ क्या किए, वो विद्रोह कर दिए। तो क्या हुआ कि इसका प्रभाव इंडिया में भी देखा गया। अब गांधी जी इसका साथ दिए, गांधी जी भी बोले कि इसके हम भी असहयोग आंदोलन करेंगे, और इसके साथ कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया। होता है ना, जैसे कोई इंटरनेशनल इशू होता है तो इंडिया में भी उसका प्रभाव पड़ता है, उस समय भी ऐसा ही था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण दिया। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो बिहार में हो रहा है उसमें कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय संघ का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था, और अगस्त 1920 में। अब देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा ने शाहाबाद के डुमरा में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो शाहाबाद के डुमरा में नशाबंदी आंदोलन शुरू किए थे। बिहार में 1920 ईस्वी में चलाया गया असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिला में। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका कहाँ पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिला में। पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण कौन किए थे? मौलाना मजरूल हक ने करवाया था। पटना में सदाकत आश्रम, देखिए हमारा घर यहीं पड़ता है, इसी के आसपास है। ठीक है, तो पटना में जो सदाकत आश्रम है उसका निर्माण कौन किए हैं? मौलाना मजरूल हक। 1921 ईस्वी में इसका 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कौन करते हैं? महात्मा गांधी। और इसमें पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ में प्रथम कुलपति और कुलाधिपति मौलाना मजरूल हक तथा ब्रज किशोर प्रसाद थे। कुलपति कौन थे? मजरूल हक और कुलाधिपति। ठीक है, जैसे कुलपति बड़ा होता है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, तो चेयरमैन थे मौलाना मजरूल हक और वाइस चेयरमैन थे ब्रज किशोर प्रसाद। 1921 ईस्वी में पटना के सदाकत आश्रम में मौलाना मजरूल हक ने द मदर लैंड अखबार निकाला था। ठीक है, सदाकत आश्रम से ही क्या निकाला था? द मदर लैंड अखबार। बिहार कौमी सेवक दल। अच्छा, ये तो है इसका छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन है जो, तो ये क्या हुआ था कि देखिए तुर्की के जो खलीफा थे उसके प्रति जब अंग्रेज ने दुर्व्यवहार किया तो पूरा जब वो वर्ल्ड लेवल पे इसका विरोध चल रहा था, तो इंडिया में भी असहयोग आंदोलन के प्रति के रूप में दिखा था। इसमें महात्मा गांधी ने सहयोग किया था और इसको आईएनसी का भी समर्थन प्राप्त था। अगला है कि हमें तो पढ़ना है कि बिहार में क्या हो रहा है। तो प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो है हिंदी में भाषण देते हैं। ठीक है, इसके जो असहयोग आंदोलन के बिहार में जो प्रमुख नेता कौन है? तो हमारे राजेंद्र बाबू हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा की कहाँ से हैं? तो शाहाबाद, यानी कि शाहाबाद आरा वाला क्षेत्र है, और डुमरा वहीं पे आरा में पड़ता है, उसमें नशाबंदी आंदोलन करते हैं। ठीक है,
वहाँ पे क्या करते हैं, नशाबंदी आंदोलन शुरुआत करते हैं। उसके बाद देखिए इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मुजफ्फरपुर और शाहाबाद ज़िले में देखने को मिलता है। और इसी समय सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। सदाकत आश्रम का निर्माण करते हैं मौलाना मजरूल हक, और उस समय गांधी जी चूँकि रहते हैं ये बिहार आते हैं तो इसका उद्घाटन करते हैं बिहार विद्यापीठ का। और इसके जो कुलपति हैं वो मौलाना मजरूल ही हक हैं, जो सदाकत आश्रम का निर्माण कराए हैं। और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं वज्रकिशोर प्रसाद। 1921 ईस्वी में पटना के सदाकत आश्रम से मजरूल हक ने क्या किया था, द मदरलैंड अखबार निकाला था। ठीक है, ये हमारा एक तरह से शॉर्ट समराइज हो गया। अब हम जा रहे हैं करने बिहार कौमी सेवक दल। क्या करेंगे, बिहार कौमी सेवक दल। देखिए बिहार कौमी सेवक दल का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। और इसके सदस्य कौन है, मजरूल हक है, अरुजय सहाय वर्मा है और बाबू नारायण प्रसाद है। ठीक है, बिहार कौमी सेवक दल है जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। और इसके सदस्य कौन है, मजरूल हक, अरुजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण सिंह। ठीक है, मजरूल हक है, अरुजय व सहाय वर्मा है और बाबू नारायण प्रसाद। अगला देखिए बिहार का गया अधिवेशन। पहला बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो पटना में होता है, दूसरा जो है गया में होता है। पटना में जो होता है वो 31वां रहता है और ये जो है वो 37वां है। तो अब इसको पढ़ते हैं। पटना भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया के दक्षिणी तेनुई गांव में। ठीक है, देखिए ये गांव भी याद रखिए, किस गांव में, तेनुई गांव में। कब हुआ था, दिसंबर 1922 को। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो पहला जो अधिवेशन होता है वो 1912 में हुआ है। 10 साल बाद 1922 में ये दूसरा होता है जो गया में होता है। लेकिन देखिए 31/10 तो 10 की यदि हर साल हो तो 41वां होना चाहिए, लेकिन ये 37वां ही है। तो आप याद रखिएगा, ऐसे करेंगे तो +6 है, लेकिन हर 10 साल में मतलब हर साल नहीं होता है, किसी किसी साल मिस भी हो जाता था। तो 1921 ईस्वी में पहला हुआ था और दूसरा जो है वो 1922 में हुआ है। ठीक है, तो दूसरा कहाँ हुआ है, हमारा गया में हुआ है। गया के कौन से गांव में, तेनुई गांव में। अध्यक्षता इसका कौन किया है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास। इसकी अध्यक्षता कौन की है, देशबंधु चित्तरंजन दास। 37वां अधिवेशन के लिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 1922 ईस्वी में प्रोग्राम में स्वागत समिति का संगठन किया था। ठीक है, 1922 ईस्वी में क्या किया था, प्रोग्राम में 1922 का जो स्वागत समिति का गठन किया था, संगठन किए थे, जिसके सचिव कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक छोटा। अब अगला है स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल जैसे परिसर में प्रवेश के समर्थक नेताओं ने पहली बार जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए ध्यान से सुनिए और आप इसमें नोट भी करते चलिएगा। स्वराज पार्टी ये है, ठीक है, इसके लिए क्या है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल जैसे परिसर में प्रवेश के समर्थक नेताओं ने पहली बार जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, 16 जनवरी। देखिए 1923 ईस्वी में तो होता है मतलब पूरे इंडिया में, और जो हमारा पटना में होता है वो 16 जनवरी 1923 को। तो हमें पटना वाले याद रखना है, 16 जनवरी 1930 को। इसके नेता कौन रहते हैं, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, देखिए इसको याद करिएगा कैसे, CMV, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल कब करते हैं, 16 जनवरी 1923। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण जी के द्वारा हुआ होता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, नारायण प्रसाद छपरा के, और सचिव हैं प्रोफेसर अब्दुल बारी,
और सहायक सचिव है कृष्ण बल्लभ सहाय और नंदन सहाय। दोस्तों देखिए, ये पूरा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ पूछ सकता है कि बिहार में स्वराज दल का जो है गठन कब होता है, किसने किया था और कब हुआ था। तो ठीक है, कब हुआ था तो बता दिए थे, पटना में 16 जनवरी 1923 को हुआ है। और किसने किया था तो श्री कृष्ण जी ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे तो नारायण प्रसाद थे जो छपरा के थे। और सचिव कौन थे तो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? नारायण प्रसाद है छपरा के। और सचिव कौन है? प्रोफेसर अब्दुल बारी। सचिव कौन है? प्रोफेसर अब्दुल बारी। सहायक सचिव इसके कौन है तो कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय। कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय। कृष्ण बल्लभ सहाय, हरनंदन सहाय। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है तो श्री कृष्ण जी द्वारा। अध्यक्ष कौन रहते हैं? नारायण प्रसाद छपरा के। और सचिव कौन है तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। प्रोफेसर अब्दुल बारी। और सहायक सचिव कौन है? कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय। ठीक है, अब देखिए 2 मार्च स्वराज पार्टी की द्वितीय बैठक कब हुई थी तो 2 मार्च 1923 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष थे अरुण जय सहाय वर्मा और सचिव थे कृष्ण बल्लभ सहाय और अब्दुल बारी। द्वितीय बैठक गया में हुआ था। अरुण जय सहाय वर्मा और कृष्ण बल्लभ सहाय और अब्दुल बारी। देखिए फ्रेंड, 1928 ईस्वी में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किसे दिया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, 1928 ईस्वी में जो है बिहार में साइमन कमीशन का नेतृत्व के बहिष्कार का नेतृत्व किसे दिया गया था तो अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी। और सर्वप्रथम सारण और चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। देखिए पिछला बार भी पूछा गया था कि दांडी यात्रा थी तो वो कितने दिन के लिए थी। ये 66वां बीपीएससी का प्रश्न है। तो देखिए बिहार में नमक सत्याग्रह ये कब स्टार्ट हुआ है तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 6 अप्रैल 1930 को। और बिहार में नमक सत्याग्रह की जो रूपरेखा ये किसने तैयार किया है था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और प्रथम हुआ था चंपारण और सारण जिले में। सर्वप्रथम चंपारण, उसके बाद सारण जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। आप कमेंट करके बताइए चंपारण जिला है ये किस प्रमंडल में है और इस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और सारण प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और उनका नाम लिखिए। ठीक है, मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, मतलब बिहार की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। और जो चंपारण और सारण में इसकी शुरुआत हुआ था और मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। पटना में मई 1930 ईस्वी में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई जिसके पदाधिकारी निम्नलिखित थे। अध्यक्ष कौन है तो सर अली इमाम। और उपाध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा और KB दत्त। मुख्य सचिव कौन है? हसन इमाम। और संयुक्त सचिव हैं बलदेव सहाय। ठीक है, जनवरी 1929 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ और पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य आनंद प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्यामा नारायण सी वर्मा और नवल किशोर प्रसाद सिंह ने सदस्यता त्याग दिया था। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन एक्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत अच्छे से बिहार स्पेशल है तो बिहार के संदर्भ में जैसे जो जिस नेता का नाम आता है और वो डेट ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ था तो पटना में 1930 ईस्वी में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। उपाध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा और KB दत्त। और मुख्य सचिव थे हसन इमाम और संयुक्त सचिव थे बलदेव सहाय। जनवरी 1929 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ।
पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य जैसे आनंद प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्यामा नारायण सिंह वर्मा और नवल किशोर प्रसाद सिंह ने सदस्यता त्याग दिया था। ठीक है, अब देखिए जो अगला है वो नंगी हड़ताल। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव के कारण छपरा जेल में कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उसके उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। 5 जुलाई 1930 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम जो करेंगे वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में मुंगेर में 1922 से 23 के में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण थे। सचिव थे सिद्धेश्वरी चौहान और नंद कुमार सिंह। स्वामी सजानंद सरस्वती होगा। ठीक है, अध्यक्षता में नवंबर 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो है 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। दूसरा जो है 1934 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ था। और तीसरा जो है 1935 ईस्वी में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा है। प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार प्रोविंशियल सभा 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने की थी। और हुकार पत्रिका जो है इसका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निकाला था। ठीक है, देखिए अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और किसान आंदोलन का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो उसको उसी क्लास में एक बार क्लास में लास्ट क्लास होगा जिसमें पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।